अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेनालो रूजवेल्ट ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी अचानक यूं ही नहीं होता है। अगर कुछ हुआ है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि ये उसी तरह से नियोजित था, यानी प्री प्लान्ड था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं किस्सा सियासी। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में मोटा मोटी तौर पर आप सबको पता है। मुद्दा राजस्थान में बीजेपी में गुटबाजी, वसुंधरा राजे गुट के बागी तेवर। लेकिन मंगलवार कोई दिन राजस्थान की पत्रकार बिरादरी के लिए, राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले लोगों के लिए बड़ा दिन था। मंगलवार को जयपुर बीजेपी ऑफिस में क्या कुछ हुआ, उससे पहले थोड़ा पीछे की कहानी को भी समझ लीजिए। वैसे वसुंधरा राजे के बागी तेवर कोई नई बात नहीं है। किसको नहीं पता कि 2009 में वसुंधरा की मर्जी के खिलाफ राजनाथ सिंह ने फैसले लिए तो वो 40 विधायकों को लेकर दिल्ली धमक गई थी। किसको नहीं पता कि 2013 में जब राजस्थान में बीजेपी ने 163 सीटें जीती और पत्रकारों ने वसुंधरा राजे से सवाल किया कि क्या ये मोदी लहर है, वसुंधरा ने सख्ती से पूरी तरह मोदी लहर को क्रेडिट देने से मना कर दिया था। कौन नहीं जानता कि मुख्यमंत्री रहते हुए जोधपुर के कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत और वो एक मंच पर थे और शेखावत ने अपने भाषण में मोदी सरकार की योजनाओं का ज्यादा जिक्र किया तो वसुंधरा राजे बीच में बोल पड़ी कि क्या आपको हमारी योजनाएं, हमारा काम नहीं दिखता। और उसके बाद शेखावत और राजे की अदावत आपने भी देखी। अदावत उस वक्त भी देखी जब अशोक परनामी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मोदी शाह की जोड़ी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। करीब 3 महीने राजस्थान में बीजेपी का संगठन बिना नेतृत्व, बिना नेता के चलता रहा, यानी 3 महीने तक प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली रहा। इन्हीं बागी तेवरों के साथ 2018 के चुनाव हुए, परिणाम आए, बीजेपी की हार हुई। हालांकि एक खेमा आज भी कहता है कि 2018 की हार बीजेपी की नहीं, वसुंधरा राजे की थी। लेकिन इस हार के बाद वसुंधरा राजे को पार्टी में साइडलाइन होना पड़ा। जून 2019 में मदन लाल सैनी का निधन हुआ तो पार्टी ने जाट चेहरे के तौर पर सतीश पूनिया को राजस्थान बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन वसुंधरा राजे के तेवर कभी ढीले नहीं पड़े। ऐसा लगता है जैसे राजे किसी और को अपने से ऊपर राजस्थान में देखना ही नहीं चाहती। लेकिन भीतर खाने की ये बगावत, भीतर खाने की ये तकरार पहली बार जनता के सामने आई राजस्थान में आए सियासी संकट के दौरान। बीजेपी और कांग्रेस इस दौरान आमने सामने थे, लेकिन वसुंधरा राजे खामोश थी। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि राजस्थान में ऑपरेशन लोटस अशोक गहलोत की वजह से नहीं, वसुंधरा राजे की वजह से फेल हुआ। पहले जब कांग्रेस विधायक जैसलमेर होटल में थे तो बीजेपी ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए उनको गुजरात भेजने की तैयारी की, लेकिन वसुंधरा चुप थी। उस खेमे के विधायकों ने गुजरात जाने से मना कर दिया। पार्टी की फजीहत उस वक्त भी हुई जब गहलोत सरकार के विश्वास मत के वक्त विधानसभा से बीजेपी के 4 विधायक गायब रहे। लोगों ने यह भी कहा कि वो चारों विधायक वसुंधरा गुट के हैं। वक्त आगे बढ़ा, राजे की खामोशी जारी रही। बीच बीच में चर्चाएं तब हुई जब पार्टी की कोई बैठक होती लेकिन राजे नहीं पहुंचती। चर्चा उस वक्त भी हुई जब जेपी नड्डा की टीम में वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन राजस्थान बीजेपी के ज्यादातर विधायक वसुंधरा राजे से मिलकर बधाई देने में, उनके साथ तस्वीरों में दिखने से कतराते रहे। वसुंधरा राजे को जेपी नड्डा ने अपनी टीम में तो लिया, लेकिन कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी, कोई काम नहीं दिया। वसुंधरा राजे कभी धौलपुर तो कभी दिल्ली में रही। दिल्ली में जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं से तो कई बार मुलाकात हुई, लेकिन मोदी शाह से मिलने का वक्त नहीं मिल पाया। लेकिन इस खामोशी में भी हलचल थी। शांत दिख रही वसुंधरा राजे भी एक काम लगातार कर रही थी और वो था कार्यकर्ताओं से मिलना, उन लोगों से मिलना जो वसुंधरा राजे के करीबी होने की वजह से इन दिनों साइडलाइन चल रहे थे। जोधपुर और जैसलमेर से लेकर हाड़ौती के नेता भी धौलपुर में आकर वसुंधरा राजे से मिल रहे थे और इसका विस्फोट हुआ टीम वसुंधरा राजे के नाम पर। हर कोई हैरान था कि बीजेपी के भीतर ही ये अलग से कैसी टीम बन गई, लेकिन वसुंधरा राजे ने चुप्पी साधे रखी। कुछ लोगों से बयान जारी करवाए
कि ये समर्थकों का प्यार है, इसका वसुंधरा राजे से कोई लेना देना नहीं है। सतीश पूनिया टीम के नाम से भी फर्जी लेटर पैड जारी किए गए ताकि हमलों को कुछ हद तक काउंटर किया जा सके, उनकी रफ्तार को धीरे किया जा सके। खैर, वक्त बीता, लेकिन हम जितना आसानी से कह रहे हैं कि वक्त बीता, असल में सियासत में उतना आसानी से वक्त बीतता नहीं है। हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है। सियासत कभी भी शांत नहीं होती, सियासत का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। वो तब तक चलेगा जब तक पृथ्वी का घूमना जारी रहेगा। हाँ, पात्र बदलते रहते हैं। खैर, जनवरी 2021 का वक्त आया, राजस्थान बीजेपी की कोर टीम बनाई गई, जिसमें कुछ खास चेहरों की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के अलावा सदन में पार्टी के नेता, तीनों केंद्रीय मंत्री, प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री को शामिल किया गया और वसुंधरा राजे का नाम भी इस कोर ग्रुप की टीम में शामिल था। लेकिन जब 24 जनवरी को कोर ग्रुप की पहली बैठक हुई तो राजे नहीं आई, जैसा कि पिछले लंबे वक्त से राजस्थान बीजेपी किसी बैठक में वो नहीं पहुंच रही थी। इसी बीच कुछ दिन पहले दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक किसने ली? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा पीएम मोदी और अमित शाह ने। इस बैठक में पूनिया भी थे और वसुंधरा राजे भी थी। लेकिन इधर राजस्थान में ठीक उसी वक्त एक लेटर विस्फोट हुआ। वसुंधरा गुट के 20 विधायकों ने सतीश पूनिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा कि उनकी विधानसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बातें रखने का मौका नहीं मिल रहा है। वैसे तकनीकी तौर पर इसके आरोप सदन में बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया पर लगता, लेकिन राजे गुट के विधायक दिल्ली ये संदेश पहुंचाना चाहते थे कि राजस्थान में बीजेपी नेतृत्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, यहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि लेटर विस्फोट वसुंधरा गुट को ही बैकफायर कर गया, दाम उल्टा पड़ गया। ये पत्र सतीश पूनिया तक पहुंचने से पहले ही मीडिया में वायरल हो गया। वायरल हुआ तो कुछ विधायकों ने डर में सतीश पूनिया को फोन करके सफाई दी कि हमने हस्ताक्षर कराने से पहले हमसे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं ली गई थी, हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। तो पत्र जारी करने वाले सिंघवी साहब खुद ही अस्पताल में भर्ती हो गए और पूनिया गुट ने एक और दांव खेला इसी बीच ये पत्र वाले मामले को लेकर ही। हाल ही में विधानसभा में जो नेता बोले थे उनकी लिस्टें निकाली गई। ये जिन लोगों ने पत्र लिखा था उनमें से ज्यादातर अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा में बोल चुके हैं। इधर वसुंधरा राजे ने एक और ऐलान किया कि 8 मार्च को अपने जन्मदिन पर प्रदेश में धार्मिक यात्रा निकालेगी, यानी धार्मिक स्थलों का दौरा करेगी। असल में ये माहौल बनाने की कोशिश होती है कि अपने गुट के लोगों से उनको फिर से एक्टिव किया जाए। जाहिर सी बात है, जब राजनीति में इतना कुछ हो रहा हो तो कई सवाल होते हैं और इन्हीं सवालों, इन्हीं हालातों के बीच 23 फरवरी को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई जयपुर में। असल में ये बैठक महीने में एक बार होनी जरूरी होती है, कोर ग्रुप की बैठक। इस बैठक में शामिल होने के लिए वसुंधरा राजे दिल्ली से जयपुर सड़क मार्ग से रवाना हुई। अलवर में स्वागत कार्यक्रम हुआ। राजे ने इशारों में सियासी बयान दिए, कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि अब एक्टिव हो जाइए, अभी लड़ाई लंबी लड़नी है। सच्चाई की लड़ाई लड़ना, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर सब ये पूरा परिवार एकजुट होकर ऐसे लड़ाई लड़ेगा कि जिन लोगों ने हम लोगों के साथ अनर्थ करने की कोशिश की है, जिन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ काम किया है, जो हमने जनता के खिलाफ काम किया है, ऐसे लोगों को उखाड़ के हटाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। ये तो शुरुआती है, अभी तो आप और हमारे बहुत सारे काम साथ में करने हैं। हालांकि साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा। जयपुर में बैठक शुरू हुई, लेकिन राजे वक्त पर नहीं पहुंची। बैठक शुरू होने के करीब 55 मिनट देरी से वो वहां पर पहुंची। कौन पहुंचा इस बैठक में? प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजे के अलावा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, सांसद सीपी जोशी, कनकमल कटारा, राजेंद्र गहलोत, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अलका गुर्जर इस बैठक में पहुंचे। हालांकि अर्जुन राम मेघवाल नहीं पहुंचे, वो इन दिनों पुडुचेरी में हैं, वहां के प्रभारी हैं, वहां कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी में कितनी गुटबाजी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बैठक शुरू हुई तो मीडिया को विजुअल बनाने के लिए बुलाया गया। आप सब समझते हैं कि बैठक तो बंद हॉल में होती है, लेकिन उससे पहले फोटो वीडियो के लिए मीडिया को बुलाया जाता है। 55 मिनट बाद पहुंची जब राजे, तो फिर से मीडिया को हॉल में बुलाया गया।
क्यों बुलाया गया? दरअसल प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह एकजुटता का संदेश देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ ऐसी तस्वीरें मीडिया में चले जिसमें वसुंधरा राजे न हो। हालांकि बैठक में मौजूद कुछ नेताओं को यह भी अच्छा नहीं लगा कि जो लेट आया है उसके लिए स्पेशल से ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इस दौरान एक और रोचक घटना हुई जिसको आप राजस्थान बीजेपी में चल रही आपसी गुटबाजी और आपसी तकरार को भी इससे समझ सकते हैं। वसुंधरा राजे जब बीजेपी ऑफिस पहुंची तो उनसे पहले उनका स्टाफ पहुंचा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनका आवभगत वैसा ही माहौल बनना चाहिए। बड़े नेताओं के साथ ऐसा होता भी है, पद भले ही हट जाए लेकिन माहौल पूरा टाइट रखा जाता है। लेकिन जब वसुंधरा राजे की गाड़ी पहुंची तो पोर्च में सतीश पूनिया की गाड़ी खड़ी थी। वसुंधरा राजे के स्टाफ ने पूनिया के ड्राइवर को गाड़ी हटाने के लिए भी कहा, लेकिन पूनिया के ड्राइवर ने कहा चाबी अंदर है, लेकर आता हूं, लेकिन आया नहीं। आखिर वसुंधरा राजे को गाड़ी से उतरकर पैदल ऑफिस में जाना पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे ने इस दौरान कहा भी था कि देखना आज गाड़ी नहीं हटेगी, और 3 घंटे बाद बैठक खत्म हुई तब भी वसुंधरा पैदल चलकर ही गेट तक पहुंची और गाड़ी में बैठी। बहरहाल इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई, किसने किसकी शिकायत की, इसकी रिपोर्ट अरुण सिंह आला कमान को देंगे। लेकिन अरुण सिंह की कोशिश है कि गुटबाजी को खत्म किया जाए। इसके लिए बैठक खत्म होने के बाद अरुण सिंह ने उन विधायकों से मुलाकात की जिन्होंने पत्र लिख करके राजस्थान बीजेपी में सदन में जो नेतृत्व है उस पर यह आरोप लगाए थे कि उन विधायकों को सदन में बोलना नहीं दिया जा रहा है, जनता के मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए अरुण सिंह ने उन विधायकों को बुला करके बातचीत की है। हो सकता है उनकी जो शिकायतें होगी वो भी आला कमान तक पहुंचेगी। लेकिन इस बैठक में देखी तकरार से यह साफ हो चुका है कि गुटबाजी की ये जो लड़ाई है राजस्थान बीजेपी में इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। और वसुंधरा राजे ने जयपुर तक पहुंचने से पहले जो स्वागत कार्यक्रमों में बयान दिए थे, ये जाहिर सी बात है साफ संदेश दे रहे हैं कि लड़ाई अभी लंबी है। राजस्थान के इस सियासी किस्से को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और राजस्थान की राजनीति में इन दिनों वो कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आपके जहन में इन दिनों सवाल चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।